हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैन पल्स इंडिया, जहाँ पे हम इंडियन फुटबॉल के बारे में नए नए अपडेट्स और नए नए रिएक्शंस और नई नई इंसाइट्स लेके आते हैं आपके लिए। जहाँ पे हम इंडियन फुटबॉल को कवर करते हैं थ्रू द होल ईयर्स। आज हम बात करेंगे जो कल रात मैच हुआ अंडर 23 इंडिया वर्सेस कतर एशियन कप क्वालिफायर 2026। मैं भाई अंडर 23 टीम से बहुत इम्प्रेस हूँ, जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है। भले ही हम 2-1 से हार गए, जो कि आप चलो छोड़ दीजिए। जो कंट्रोवर्शियल पेनल्टी मिली थी कतर को, वो पार्ट ऑफ द गेम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कई लोग बोलेंगे वो रेफरीज हमेशा कतर के साथ रहते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे साथ हुआ था। हम 2-1 के साथ जीत रहे थे, लेकिन बाद में हम, आप पता ही है, बाहर से बॉल ला के गोल कर दिया गया, जिस पे फिर भी रेफरी ने अलाउ कर दिया। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो पार्ट्स ऑफ द गेम है। एज ए फैन मैं इन सब चीज़ों को ऐसे ही देखता हूँ, और जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम एज ए पॉजिटिव इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करें, अंडर 23 टीम भाई अलग लेवल पे है। 90 मिनट्स पहली बार मैंने देखा है इंडियन फुटबॉल में, जैसा वो खेले हैं, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, और जैसा स्पेशली जैसा उन्होंने अटैकिंग मूवमेंट्स बनाई हैं, वो भी अगेंस्ट एशियन जायंट कतर। कतर कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, वो टीम बहुत तगड़ी टीम है। जिसके अगेंस्ट हमें ऐसा परफॉर्मेंस अगर मिला है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी हमारे पास क्वालिफाई के लिए, एशियन क्वालिफायर के लिए बहुत सारा चांस है। जैसे कि आपको पता है, अगला मैच हमारा ब्रुनई दारुसलाम के साथ है। हमें, कतर टॉप पे है, हम सेकंड पोजीशन पे है। हमें क्या करना है, हमें ब्रुनई को गोल डिफरेंस पे हराना है। और ब्रुनई इतनी कोई खास टीम नहीं है, आपको पता है। कतर ने उसको 13-0 से, अभी हाल में आज जो मैच हुआ बहरीन के साथ, ब्रुनई दारुसलाम, उसने 10-0 के साथ हार का सामना किया है। तो अगर हम देखें हमारी इंडियन टीम के हिसाब से, तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, ताकि हम, जो हमारी स्पेशल फोर बेस्ट फोर सेकंड टीम्स हैं, जो एशियन क्वालिफायर के लिए आगे के राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी, वो, उसमें हमें टॉप 4 में आना ही आना है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाला चांस खत्म हो चुका है। तो हम आगे की बात करें, जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया है अंडर नौशाद मूसा कोच, हमारे जो इंडियन कोच हैं, उन्होंने बहुत अच्छा टीम पे काम किया है। उनकी जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छी है। मैं यही कहना चाहता हूँ बार बार सबको, कि हम इंडियन कोच के साथ ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉन्ड जो है, टीम का बॉन्ड जो है, इंडियन कोच का जो टीम के साथ बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा बनता है। हम एक बिल्कुल दूसरे को साथ समझ सकते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉरनर्स कोच खाली यहाँ पे भाई सैलरी लेने आते हैं और कुछ नहीं करते। उनको भी पता है हमारी इंडियन एबिलिटी क्या है। वो इसी बारे में उनको हर बार, अब जब भी बात करेंगे इंडियन फॉरनर कोच के पास कि हमारी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही है, वो इसी पे बात करेंगे कि आपके इंडियन प्लेयर्स की एबिलिटी ही इतनी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई वो सब आएंगे, जाएंगे, पैसा लेके, कमा के निकल जाएंगे। तो मैं ये बोलता हूँ, हमें इंडियन कोचेस के साथ ही जाना चाहिए। हमारे इंडियन कोचेस बहुत अच्छे हैं। जहाँ तक देखो, आप खालिद जमील की बात कर लो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस जमशेदपुर एफसी के साथ, केरला ब्लास्टर के साथ, कुछ टाइम के लिए वो मोहन बगान के भी साथ थे। तो उनमें कोई कमी नहीं है, बस उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमारे इंडियन कोचेस को एक्सपोजर मिला ही नहीं है वैसा। अगर उनको ऐसा एक्सपोजर मिलेगा, अभी देखो नौशाद मूसा जी कैसा काम कर रहे हैं अंडर 23 के लिए, कितनी अच्छी अच्छी टीमों के साथ हम वेल कम्पीट कर पा रहे हैं। किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोचेस हैं, उनके पास एबिलिटी है कि हमारे प्लेयर्स को कैसे खिलाना है। क्योंकि इंडियन कोच ही समझता है इंडियन प्लेयर की एबिलिटी को। तो हमें इंडियन कोच के साथ ही हमेशा जाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। पहले भी तो यार, जितने भी मैचेस होते थे पुराने ज़माने में, सब अपनी अपनी नेशनलिटी के कोचेस होते थे। पहले कौन सा अलग से बाहर से कोई कोच आता था? बस हमारे यहाँ पे बस दिक्कत ये है कि हमें एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, फुटबॉल टीम को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, वो बाहर जाके खेल नहीं रहे हैं। मेन चीज़ है मैचेस के लिए, जितने ज़्यादा मैचेस खेले जाएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, भाई हमें एक्सपोजर मिलना चाहिए, हमारी इंडियन फुटबॉल को एक्सपोजर और मिलना चाहिए, और ज़्यादा मैचेस मिलने चाहिए। और हमारे पास, मैं सजेस्ट करूँगा ये ऐप को, कि हमें इंडियन कोच पे ही बिलीव करना चाहिए, और इंडियन कोच ही हमें आगे लेके जा सकता है।
बाकी स्ट्रेटजीज जो भी हैं वो सब चीज़ें अलग हैं। भाई मैं मानता हूँ इंडियन कोच भी हमें आगे लेके जा सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी दिखती है। जब भी हमारे पास इंडियन कोच आया हमने परफॉर्मेंस अच्छी करी है, चाहे वो अंडर 17 हो, चाहे अंडर 23 हो, चाहे वो नेशनल टीम। तो यही है। अब बात करते हैं अगर हम हमारी मेन टीम इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में। काफा नेशन आपको पता है, मैं समझता हूँ हमने एवरेज परफॉर्मेंस किया है काफा नेशन में, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब। अभी हम इतना उस पर डिसीजन ही नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमारे पास जो कोच खालिद जमील जी हैं वो अभी नए नए आए हैं, उनको अभी प्लेयर्स को सेट करने में टाइम लग रहा है। हमारी डिफेंस एबिलिटी बहुत अच्छी है, पहले से रही है और अभी भी हमारी अच्छी है। हम मिडफील्ड में भी अच्छा काम करते हैं। बस हमें मेन फोकस करना है अटैकिंग मूवमेंट्स पे। हम अटैकिंग मूवमेंट्स पे काम नहीं कर रहे हैं बहुत टाइम से। हम भी देख रहे हैं बहुत टाइम से, आप भी देख रहे हो। हमें पता है हम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, वेल डिसिप्लिन के साथ फुटबॉल खेलते हैं। बस हमारी मेन प्रॉब्लम ये है कि हम डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम अटैकिंग मूवमेंट्स नहीं बना पाते। कह सकते हो कि अटैकिंग मूवमेंट्स हम बनाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास अटैकिंग में बॉल आती है हम सीधा मार के ख़त्म कर देते हैं, हमारे पास पोजीशन रहता ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि खालिद जमील साहब को पोजीशन लेके अटैकिंग मूवमेंट्स बनाने पे ध्यान देना चाहिए, प्लेयर्स को बताना चाहिए कि हमारे पास पोजीशन होना चाहिए फुटबॉल का, और हम जितना पोजीशन रखेंगे हम अटैकिंग मूवमेंट्स भी बना पाएंगे। और प्लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। अकेले कोई भी गोल नहीं कर सकता। जब तक आप मिल के फॉरवर्ड लाइन वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मिल के अटैकिंग मूवमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम गोल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड प्लेस के लिए मैच है ओमान के साथ। तो ओमान के साथ जो हमारा मैच है भाई बहुत टफ, बहुत टफ है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ओमान की टीम अभी जिस परफॉर्मेंस के साथ वो खेल गई वो भाई अलग लेवल पे है। अभी तक अनबीटन है उज्बेकिस्तान के साथ उन्होंने, जो कि उज्बेकिस्तान अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए खेल रही है, इवन की क्वालिफाई कर चुकी है और वर्ल्ड कप खेलेगी 2026 वाला, उसके साथ भी उन्होंने ड्रॉ किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें शायद हम जीत नहीं सकते उनके खिलाफ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी इंडियन टीम परफॉर्मेंस ऐसा दे कि हम एक ड्रॉ और एक फाइटिंग जो स्पिरिट होती है उस पर हम काम कर सकें। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम अच्छी टीमों के साथ खेल रहे हैं तो हमें परफॉर्मेंस अच्छी देनी पड़ेगी और हमें उनसे बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा। और ऐसे मैचेस अगर मिलते हैं हमें तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम इंडियन फुटबॉल में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। और इंडियन फुटबॉल को ऐसे मैचेस चाहिए नहीं, भले हम हार जाएं वो अलग चीज़ है, भले हम ना जीतें वो अलग चीज़ है, ड्रॉ हो जाए कुछ भी हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर ऐसे कम्प्लीट वाले मैचेस मिलेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। भाई बाकी तो मालदीव नेपाल पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो वही हाल है, उनका भी परफॉर्मेंस तुम्हें पता ही है कैसा है, कितनी पीछे की टीमें हैं। रैंक उनकी 200 पे है, 250 पे है, 180 पे है। अगर हम उनके साथ खेलेंगे तो हम वैसे ही बनेंगे ना। हमें अपने से आगे वाली रैंकिंग की टीमों के साथ जितने मैचेस हो सकते हैं हमें मैचेस खेलने चाहिए, ताकि हमारी टीम इम्प्रूव करे, ताकि हमारे प्लेयर्स को पता चले कि हम कौन सी स्टेज पे हैं और हमें कितना इम्प्रूव करना है। तो मेरा तो यही मानना है भाई, हम इन पे वर्क करें तो अच्छा है। और एयर को रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैचेस और दिलाए जाएं ताकि प्लेयर्स और अच्छा अपनी एबिलिटी को समझ पाएँ। भाई बाकी ओमान की बात करें, हम 10 बार उनके साथ खेल चुके हैं जिसमें एक ही जीते हैं, 3 ड्रॉ हैं आई थिंक, 6 हमने लूज़ किए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी 2021 में उसमें हमने ड्रॉ किया था। बाकी मैं चाहता हूँ कि इंडिया टूर्नामेंट को हाई स्टेज पे एंड करे, हम थर्ड प्लेस पे फिनिश करें और एक अच्छा पॉजिटिविटी साथ में लेके चलें। जो हमारे क्वालिफायर्स हैं एएफसी के उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस करें और आगे चल के हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अच्छा परफॉर्मेंस करें, क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए, एएफसी क्वालिफायर के लिए। तो मेरा तो यही है कि हम अच्छा काम करें फुटबॉल पे। और बाकी लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी इंडियन डिफेंस बहुत अच्छी है और ओमान की जो क्विक पासिंग है हमें उसके साथ कम्पीट करना है।
मिडफील्ड जो बैटल है वो भी अलग है, उसमें भी हमें पोसेशन जितना हो सके हमें पोसेशन रखना है। बाकी रही बात जो फॉरवर्ड लाइन है, अनवर अली है, राहुल विके है, लाइन वाला चांते है, और भी जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, उनको भी अपनी ड्यूटी को समझना पड़ेगा, अपने अटैकिंग मूवमेंट बनाने पड़ेंगे, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और ओमान के साथ हम जितना भी अच्छा कर पाए उतना अच्छा। जीत का तो हम पॉजिटिव एज ए पॉजिटिव लेना चाहें तो हम जीत का सोच सकते हैं, लेकिन मैं सोच समझता हूँ ये चीज़ को कि हम ड्रॉ के लिए भी खेलते हैं तो बहुत अच्छा है, जीत के लिए भी खेलना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट दिखानी चाहिए। तो अगर हम वो चीज़ दिखाते हैं तो हमारे वेल एंड गुड है। तो बस इतना ही आज के लिए भाई। बाकी मैं आप जितना भी समझ सकते हैं, हम एक साथ मिल के एक फैन मूवमेंट चलाना चाहते हैं, ताकि हमारी जितनी भी अदर इंडियन स्पोर्ट्स हैं फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट तो वैसे ही बहुत मशहूर है, आपको पता है कितना उसका क्रेज है इंडिया में, बाहर भी। तो मैं चाहता हूँ कि बाकी जैसे फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं, उनमें भी इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस करे। वो अच्छा परफॉर्मेंस हम तभी दे पाएंगे जब हम सब उनके साथ मिले, हम उनको सपोर्ट करें। एज ए फैन मैं चाहता हूँ कि सारी टीमें जो भी इंडियन टीम्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पे, हाई लेवल पे, क्लास पे जाके फाइट करके एक पोजीशन बनाए कि भाई इंडिया भी इस स्पोर्ट्स में बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि इंडिया के पास भाई एबिलिटी है, हम कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बताइए मुझे, कैसा आप समझते हैं इंडियन फुटबॉल क्या कर सकती है? क्या हम थर्ड फिनिश कर सकते हैं? क्या हमारा ओमान के साथ जो मैच है उसमें हम कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं? जो भी आपकी प्रोडिक्शंस हैं वो कमेंट इन द बिलो। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए, और आप हमें भी सपोर्ट करें, इंडियन फुटबॉल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।